आज राम कथा का 7वां दिन यानी अंतिम दिन, पूर्णाहुति का दिन, विराम दिन। 7वें दिन के कथा को प्रारंभ करते हुए पहले दिन के कथा में हमने देखा था क्या है श्री राम कथा। दूसरे दिन के कथा में हमने देखा था क्यों सुने श्री राम कथा। तीसरे दिन के कथा में हमने देखा क्या सिखाती है श्री राम कथा। चौथे दिन के कथा में हमने देखा राम कथा में राम ने धनुष्य कैसे तोड़ा। पांचवें दिन के कथा में हमने देखा राम कथा में भोले बाबा को ही वंदन क्यों। कल के कथा में हमने देखा, छठे दिन के कथा में हमने देखा क्या है श्री हनुमान जी। और आज के 7वें दिन के कथा में कथा को शुरुआत करते हुए हम कुछ भी देखने वाले नहीं है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय। आज के कथा से इतना ही संदेश कि 7 दिन तक आपने राम कथा से क्या सीखा। सातवें दिन के कथा को प्रारंभ करते हुए प्रभु रामचंद्र जी को वंदन, हनुमान जी को वंदन और भगवान भोले बाबा को वंदन। आज हम भगवान भोले बाबा को वंदन करते हुए कहेंगे कि बाबा हम पहले मानते थे कि ये संसार में शिव है। हम पहले मानते थे कि ये संसार में शिव है, लेकिन जब से आपको देखा है बाबा हम मानने लगे हैं शिव में ही पूरा संसार है। जय हो, जय हो। ऐसे मेरे भोले बाबा को वंदन। और आज की कथा को प्रारंभ करते हुए हमारे ओम साई गणेश मित्र मंडल आयोजित भव्य दिव्य राम कथा महोत्सव 7 दिन बीत गए, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे दिन बीत गए, क्योंकि सुख के क्षण जल्दी समाप्त होते हैं लेकिन दुख के क्षण जल्दी समाप्त नहीं होते। जहां पर आनंद ही आनंद होता है वहां के क्षण जल्दी समाप्त होते हैं। हमने परसों देखा था 5वें दिन में। उसी प्रकार हमारे 7 दिन बीत गए लेकिन पता ही नहीं चला। हमारे ओम साई गणेश मित्र मंडल ने बड़ा सुंदर नियोजन किया है। इतना सुंदर नियोजन हमारे ओम साई गणेश मित्र मंडल का है। एक बार हमारे ओम साई गणेश मित्र मंडल के लिए जोरदार हो जाए। बड़ा सुंदर नियोजन ओम साई गणेश मित्र मंडल का है। उसी प्रकार हमारे सभी कलाकार मंडली, सभी के चरणों में वंदन। माइक सिस्टम भी बड़ी सुंदर है। हमारे सभी कार्यकर्ता मंडली और बैठे हुए आप सभी श्रोतागण, आपको भी वंदन। और आज 7वें दिन की कथा को प्रारंभ हुआ। कल के कथा में हमने देखा कि विभीषण जी को रावण ने लात मारकर निकाल दिया। विभीषण जी राम जी के पास गए, राम जी ने विभीषण को शरण दी। विभीषण जी राम जी के पास रहने लगे हैं। प्रभु रामचंद्र जी समुद्र में सैन्य लेकर समुद्र किनारे तक आए हैं। प्रभु रामचंद्र जी सैन्य लेकर समुद्र के किनारे तक पहुंचे हैं। और समुद्र के किनारे तक जब पहुंचे तो प्रभु रामचंद्र जी समुद्र को विनती करते हैं,
समुद्र प्रकट हो जाता है और समुद्र कहता है, प्रभु आप ये समुद्र में सेतु बंधाने का कार्य शुरू कीजिए। आपके पास तो बंदर है, नल और नील, इनके हाथ से दुनिया में पत्थर तैरते हैं, क्योंकि इनको शाप है कि यदि कोई भी चीजें समुद्र में डालेंगे तो वो तैर जाएगी। तो इनके हाथ से आप सेतु निर्माण कीजिए। तो सब के सब बंदर पत्थर उठाकर लाते हैं, नल नील के हाथ में देते हैं, नल नील वो पत्थर समुद्र में डालते हैं। ऐसे सेतु निर्माण प्रारंभ शुरू हुआ, सेतु बनने लगा है। एक दिन प्रभु ने मन में सोचा, चलो हनुमान जी एक पत्थर पर रा लिखते हैं। देखो सेतु तो बनने लगा है, लेकिन पत्थर समुद्र में डालती पत्थर इधर उधर चले जाते हैं। तो हनुमान जी एक पत्थर पर रा लिखते हैं, दूसरे पत्थर पर म लिखते हैं और फिर समुद्र में डालते हैं, तो पत्थर आकर एक दूसरे को जुड़ जाते हैं और तैरने लगते हैं। ऐसे सेतु बंधाने का कार्य शुरू हुआ है। प्रभु रामचंद्र जी ने एक दिन सोचा, मेरे नाम से इतने सारे पत्थर तैर रहे हैं, चलो आज मुझे जाकर मुझे भी कुछ मदद करनी चाहिए। सब काम में तो जुटे हुए, मैं भी थोड़ी मदद कर लूं। ऐसा सोचकर प्रभु रामचंद्र जी ने इतना सा पत्थर लिया। कितना लिया बच्चों? हाँ, इतना सा पत्थर लिया। कल वो राजा था ना, ऐसे हंसते हंसते आ रहा था, ऐसे हाथ दिखाते हुए उतना सा पत्थर लिया। समुद्र के पास गए, वो पत्थर समुद्र में डाला, ऐसे ही डूबा, लेकिन ये थोड़ा धीरे से डूबा, वो धड़ाम से डूब गया। प्रभु रामचंद्र जी ने सोचा, ये डूब गया, क्या बात है, ये थोड़ा वजनदार था, इससे छोटा ले लो। प्रभु रामचंद्र जी ने उससे छोटा पत्थर लिया, बिल्कुल इतना सा ही पत्थर लिया। समुद्र के पास गए, वो पत्थर समुद्र में डाला। जैसे ही वो पत्थर समुद्र में डाला, वो भी डुबुक करके डूब गया। प्रभु रामचंद्र जी सोच विचार में पड़ गए, पत्थर डूब क्यों रहे हैं? मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं और मेरे हाथ से पत्थर डूब रहे हैं। शायद ये भी बड़ा था, इससे छोटा ले लो। उससे छोटा पत्थर लिया, इतना सा ही लिया। समुद्र के पास गए, समुद्र में डाला, वो भी डुबुक डुबुक करके डूब गए। प्रभु ने अब इतना सा ही पत्थर लिया, बच्चे फेंक कर मारते हैं ना, उतना सा पत्थर लिया। समुद्र के पास गए, वो डालकर देखा, वो भी डूब गया। अब प्रभु रामचंद्र जी सच में विचार में पड़ गए। इतने में पीछे मुड़कर देखा, पीछे हनुमान जी खड़े थे। तो प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान तुम कब आए? हनुमान जी ने कहा, बस प्रभु पहले पत्थर का आया था, तब से यहां पर ही खड़ा हूं। प्रभु रामचंद्र जी पूछते हैं, हनुमान अरे मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं, मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं, तो मेरे हाथ से पत्थर क्यों डूब जाते हैं? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपके नाम से पत्थर तैरते हैं, ये तो आपके नाम की महिमा है। आपके नाम से पत्थर तैरते हैं, ये तो आपके नाम की महिमा है। और आपने पूछा ना कि मेरे हाथ से पत्थर क्यों डूबते हैं, तो प्रभु इसका जवाब है, आप उस पत्थर को हाथ में उठा लेते हैं, हाथ में उठाकर समुद्र के पास जाते हैं, समुद्र के पास जाकर उस पत्थर को उठाकर समुद्र में डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। और प्रभु एक बार जिसे आपने छोड़ा, एक बार जिसे आपने छोड़ा, फिर उसको दुनिया में किसी ने नहीं तारा, चाहे वो समुद्र भी क्यों ना हो। जिसे आपने छोड़ा, उसको पूरी दुनिया में छोड़ा, उसको कोई नहीं तार सकता। इसीलिए आपने जो भी पत्थर छोड़े, उसको समुद्र भी नहीं तार सका, क्योंकि उसे आपने छोड़ा। और आपने पूछा ना नाम से पत्थर क्यों तैरते हैं, ये तो नाम की महिमा है, वो भगवान के नाम की महिमा थी। हमारे नाम की महिमा बताऊं?
हमारे नाम की महिमा बताओ। नहीं रहने दो, नहीं बता दो, बता दो। आखिरी दिन है तो बता देता हूं, जो जो याद आऊंगा वो बता दूंगा आज। एक बार तो एक बहू ने सास को पूछा, माँ जी क्या मेरी आंखें मेंढक जैसी है? बोले नहीं नहीं बेटी, तेरी आंखें तो बड़े सुंदर है। बोले क्या मैं भैंस की तरह खाती हूँ? बोले नहीं नहीं बेटी, तू तो कितना सुंदर खाती है। क्या मैं घोड़े की तरह सोती हो? बोले नहीं नहीं बेटी, तुझे किसने कहा? बोले माँ जी, तो ये सारे मोहल्ले वाले लोग ऐसा क्यों कहते, तू अपने सास पर गई है। बता कि मैं आपकी तरह हूं? ये है हमारे नाम की ताकत, ये हमारे नाम की ताकत है। लेकिन मेरे राम के नाम की ताकत क्या है? मेरे राम के नाम की क्या ताकत है? यदि दुनिया में मेरे हनुमान जी से कभी कुछ मांगना हो ना, दुनिया में यदि मेरे हनुमान जी से कभी कुछ मांगना हो ना, तो क्या मांगो? यदि हनुमान जी से कभी कुछ मांगना हो तो यही मांगना कि मेरे राम जी से कह देना, जय सिया राम।